नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में संजय सिंह पूरी तरीके से मशगूल है और चारों तरफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव होने को है और ऐसे हालात में रैली में संजय सिंह जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, इधर संजय सिंह रैली में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे थे और उधर छापा पड़ रहा था। 4 बड़ी गिरफ्तारी हुई है दोस्तों। 2000 करोड़ रुपए की जब्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है, वो बताएंगे, दिखाएंगे, वीडियो भी सामने आए हैं। लेकिन बात करते हैं कि जो संजय सिंह जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के, हरियाणा में इससे पूरा विवाद खड़ा हो गया है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कह रही है कि यह सच बात है, आम आदमी पार्टी किसी का नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए आप खुद यमुनानगर में आप देखें तो संजय सिंह स्टेटमेंट देते हैं कि हम कांग्रेस और भाजपा की गुंडागर्दी से नहीं डरते हैं। आखिर संजय सिंह ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं बीजेपी के लिए, तो समझ में आता है कि बीजेपी को तो हर मुद्दे पे, हर मैटर में इनको टारगेट करना है। लेकिन संजय सिंह कांग्रेस पार्टी को लेकर के ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कांग्रेस की गुंडागर्दी से हम नहीं डरते हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस गुंडागर्दी करती है। और एक तरफ आप अलायंस बनाने की बात करते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक स्टेज शेयर करते हैं, और दूसरी तरफ आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम कांग्रेस की गुंडागर्दी से नहीं डरते हैं। आगे देखिए कि जो संजय सिंह स्टेटमेंट देते हैं कि अगर आप लोग गुंडागर्दी करोगे तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके गांव में प्रचार प्रसार, घर घर प्रचार प्रसार करेगा। यानी कांग्रेस पार्टी को लेकर के संजय सिंह जो निशाना साध रहे हैं, गुंडागर्दी की जो बात कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी करी तो हम घर घर जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों से मिलेंगे। जरा संजय सिंह ये जवाब जरूर दें आप कि दिल्ली में आप घर घर जाकर के क्यों नहीं प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दरवाजे खटखटा करके क्यों नहीं जनता से मुलाकात कर रहे हैं। भय, एक डर आम आदमी पार्टी को है। पिछले 10 सालों में जो वादा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करा है वो वादा पूरा नहीं कर पाई है और अब हरियाणा की जनता को बरगलाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। यह आरोप बीजेपी लगा रही है। आगे संजय सिंह यह भी स्टेटमेंट देते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सिद्धांतों के लिए सीएम की कुर्सी को फिर से खाली कर दिया है। लेकिन यह संजय सिंह ने स्टेटमेंट नहीं दिया कि अपने सिद्धांतों के लिए नहीं सीएम की कुर्सी खाली करी अरविंद केजरीवाल ने। सुप्रीम कोर्ट ने इनको लतार लगाया था, इनकी मजबूरी थी, सिर्फ नाम का सीएम बन करके नहीं रहना था। जब आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, आप दस्तखत नहीं कर सकते हैं सरकारी फाइलों के ऊपर, तो फिर आप किस काम के सीएम। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा में संजय सिंह इधर दे रहे थे और उधर छापे पर छापे चल रही है। 4 बड़ी गिरफ्तारी हुई दोस्तों, और इससे दिल्ली में जो ये एक्शन हुआ, इससे आम आदमी पार्टी के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ रहा है जरा ये समझिए। पहले तो खबर दोस्तों आती है कि दिल्ली में धारा 163 लगाया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भड़क गई। और धारा 163 लगाने के बाद सौरभ भारद्वाज ने एलजी सक्सेना को टारगेट किया और दुर्गा पूजा को लेकर के पूरा माहौल गर्म करने की कोशिश करी। जरा देखिए स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं सौरभ भारद्वाज की धारा 163 लागू तो कर दिया गया अगले 5 दिन के लिए दिल्ली में, और जब धारा 163 लागू की जाती है दोस्तों तो 5 व्यक्तियों एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। यह है धारा 163 लागू होने का नियम। अब देखिए यहां पर सौरभ भारद्वाज स्टेटमेंट देते हैं कि पूरी दिल्ली में एक मैसेज तेजी से फैल रहा है कि एलजी की दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। पूरी दिल्ली में दुर्गा पूजा की जाती है, रामलीला होती है, भंडारे लगाए जाते हैं। क्या एलजी हिंदुओं को और उनके
त्योहार मनाने से रोकना चाहते हैं। एलजी को कहना चाहूंगा कि ऐसा ना करें। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि आप एलजी वीके सक्सेना को हिंदुओं के त्योहार मनाने को लेकर के आप टारगेट कर रहे हैं कि एलजी वीके सक्सेना 163 धारा इसलिए लागू कर रही है कि 5 लोग इकट्ठा ना हो पाए और दुर्गा पूजा ना मना पाए, भंडारे ना कर पाए। आप हिंदुओं के मुद्दा को उठा करके 2-3 महीने के अंदर राजनीति कर रहे हैं। ये 10 सालों में आपने आज तक कभी दुर्गा पूजा को लेकर के स्टेटमेंट दिया? चलिए, हिंदुओं के त्योहार के मुद्दे जब आपने उठाए तो ये मुद्दा भी हमें उठाना पड़ेगा। जब दिवाली में पटाखे फोड़ने पर बैन लगाई जाती है तो उस पे सौरभ भारद्वाज किस बिल में घुस जाते हैं? क्या वो हिंदुओं का त्योहार नहीं है? लेकिन वही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो आपके कार्यकर्ता ही पटाखे फोड़ते हैं। तो उस वक्त दिल्ली में पटाखे क्या बैन नहीं होते हैं? तो आप फिर देखिएगा, जैसे दीपावली आएगी ये लोग दिल्ली में पटाखे बैन करवाएंगे। तो क्या हिंदुओं का त्योहार नहीं है दीपावली? इसका जवाब दीजिए। तो अब देखिए कि अगर एलजी वीके सक्सेना जी की तरफ से धारा 163 लगाई गई, इसका फायदा दोस्तों दिल्ली में हुआ। और इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि जो तरातर छापा पड़ रहा है, 2000 करोड़ रुपए के जब्ती को लेकर के बड़ी अपडेट आई है। इससे पूरा माहौल गर्म हो गया आम आदमी पार्टी में, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ये हमेशा टारगेट करते हैं आम आदमी पार्टी की। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, क्या कर रही है? जो आज दिल्ली पुलिस ने किया है, ऐतिहासिक छापा है ये दोस्तों, और आप सुन करके दंग हो जाएंगे। संजय सिंह उधर हरियाणा में लोगों को बरमाने का, भरगलाने का जो है हथकंडे अपना रहे हैं, और इधर बड़ा एक्शन हो रहा है जिससे लोग टारगेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। जरा देखिए, खबर है सबसे बड़े ड्रग भंडाफोड़ का दोस्तों भांडाफोड़ हुआ है और 2000 करोड़ रुपए की 500 किलो की कोकीन जब्त की गई है। यह बड़ी खबर है दोस्तों। दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदी है दोस्तों। और जो लोग ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, तो इसका जवाब मिल गया। दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामद की गई है। तो ये एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर आपको दिखा रहा हूं। 4 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं और ये दिल्ली में 560 किलो कोकीन जो है जब्त की गई है। उसकी फोटो आपको दिखा रहा हूं, थोड़ी देर में वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कोकीन की फोटो है जो जब्त की गई है 560 किलो। और ये देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं। जरा वीडियो में सुनिए कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है। ये वसंत विहार दिल्ली का रहने वाला है और आप समझ सकते हैं कि पॉश एरिया का रहने वाला कैरेक्टर है ये। इसके साथ में इसके 2 साथी और हैं, एक हिमांशु और औरंगजेब जो इसके साथ हैं, प्लस एक भरत जैन नाम का रिसीवर जो कि कुर्ला वेस्ट मुंबई से रिसीव करने आया था, वो भी पकड़ा गया है। इन तीनों के पास से जो पहले 3 जो नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, दैट इज तुषार गोयल, हिमांशु और औरंगजेब, इनके पर्सनल पोजीशन से करीब 15 केजीज के करीब कोकीन बरामद हुई। ये रिसीवर पकड़ा गया। ये गोडाउन से बाहर निकल के आ रहे थे रिसीवर को देने के लिए, जो भरत जैन को देने के लिए, और जब ये देने आ रहे थे उसी टाइम पर इनको अप्रहेंड किया गया। फिर बाद में उस गोडाउन में, जो कि महिपालपुर एक्सटेंशन में है, उस गोडाउन में सर्च ली गई उसके 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ रिमेनिंग जो कोकीन और marijuana है वो मिली। करीब 23 कार्टून्स मिले हैं और करीब 8 US पोलो शर्ट के कवर्स हैं, जो कवर्स में उनमें मिली है ये कोकीन, और marijuana वहीं एक बॉक्स में मिली है। इसके जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, ये मिडिल ईस्ट से कंट्रोल किया जा रहा था इसको, मिडिल ईस्ट के कंट्री से, जहां पर अभी तक सपोजिटली जो एक बड़ा हैंडलर है वो दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस की इतनी बड़े एक्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली पुलिस की काफी ज्यादा तारीफ की है और इससे मिर्च लग गई आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा दिल्ली पुलिस को टारगेट करती है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। तो दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स माफिया को, कोकीन को, 2000 करोड़ रुपए के कोकीन ड्रग्स को 560 किलो जब्त करने का ये ऐतिहासिक मंजर देखने को मिला और इससे गवर्नमेंट, गृह मंत्रालय ने बहुत ही काबिले तारीफ सराहना किया।
आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार जो व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।